आदरणीय महाराज साहब, पूजनीय माता श्री अमृता जी, विभू जी महाराज, मोहम्मद अकरम साहब, दुष्यंत कुमार शर्मा जी और यहाँ उपस्थित धार्मिक बंधुओं, माताओं, बहनों, बड़ा मुश्किल काम है एक अच्छे वक्ता के बाद बोलना। अकरम साहब, हो सकता है महाराज साहब की शक्ति मेरे कंठस्थ में आ जाए, मेरे जवान पर आ जाओ, मैं अपने कुछ लफ्ज यहां सजो सकूं। मैं महाराज से कोई तकरीबन 10-12 साल पहले मिला था जब मैं यूपी का इंचार्ज था, लेकिन पता नहीं क्या शख्सियत थी महाराज के अंदर, मैं इतना जानता नहीं था। और जब ये मेरे घर आए महाराज, तो मैंने अपनी सीट छोड़ी और महाराज को वहां बैठाया और मैंने जब भी आपके चरण छुए थे। आप तलवार मार के आंसू नहीं निकाल सकते, लेकिन ये जो साधु संत होते हैं, इनके लफ्ज आदमी का दिमाग बदलते हैं और आंख में से आंसू आने लगते हैं। ये कुदरत है। अगर महाराज साहब जैसे लोग ना हों तो लोगों की दिशा बदल जाए, हम वहशी हो जाएं, दरिंदे हो जाएं, एक दूसरे का कत्ल करने लगे, मारने लगे एक दूसरे को। क्या चीज है सद्भावना? क्या चीज है प्यार? कहीं पढ़ाई नहीं जाती, सीखी जाती है, खून में होती है, जज्बे में होती है। बच्चा जब किसी परिवार में पैदा होता है तो मां और बहनें सबसे पहले उसे बड़ों का आदर करना सिखाती हैं। ये ताऊ है, ये चाचा है, ये बाबा है, पैर छुओ इनके, झुककर बात करो, तहजीब सिखाती हैं, नीचे निगाह करके बात करो। और वही मां और बहनें उसे जरा सा बड़ा होता है तो मंदिर ले जाती है अपनी उंगली पकड़कर, और फिर साधु संतों के प्रवचन में ले जाती हैं। तो वो उस समय का सीखा हुआ व्यक्ति के खून में रहता है सारे जीवन भर, और मरते वक्त तक वो निकलता नहीं है। तो जो कुछ आप कह रहे हैं, हमने वो पारस नहीं देखा जिसके कहने से कहा जाता था कि इसके छूने से व्यक्ति सोना बन जाता है। हमने तो महाराज देखे जिनके प्रवचन से लोग सोना बन जाते हैं, इनके प्रवचन से धारा निकल जाती है, समाज बदल जाता है, दरिंदे और वहशी लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। इतना बड़ा बदलाव कहां से आता है? हम तो धन्य हैं कि महाराज हमारी पार्टी के मेंबर हैं, वर्चस्व है इनका, सीनियर लीडर्स में से एक गिने जाते हैं। और एक बात और बता दूं कि महाराज साहब जहां धार्मिक प्रवचन करते हैं, वहां पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो हर व्यक्ति इनको बड़ी तन्मयता से और चुप होकर सुनता है। वहां जब ये कोई राजनीतिक मांग रखते हैं तो महाराज को एक साधारण वक्ता नहीं गिना जाता वहां भी, और बड़ी चुपती हुई बात कहते हैं वहां। किसके लिए कहते हैं? जिसके पेट में रोटी नहीं है, साधन नहीं है, उसकी भाषा ये पार्लियामेंट में बोलते हैं। जिसके दिल में दर्द होगा समाज के लिए, उसके मुंह से ही अच्छे लफ्ज निकलेंगे। आप रास्ता बनाएंगे जब ही रास्ता बनेगा। आप तो वो मशीन है जो इंसान बनाते हैं। पैदा तो मां बाप करते हैं, लेकिन महाराज आपके प्रवचन से इंसान बनते हैं। हर वक्त समाज को आप जैसे लोगों की जरूरत रहेगी। हमें नहीं मालूम किताबें पढ़ने से धर्म का लाभ होता है,
लेकिन प्रवचन सुनने से रास्ता बदलता है, सोच बदलती है, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। धर्म आदर की चीज है, इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। बदल दें लोग अपनी सोच को। तोड़ने वाले को भगवान नहीं कहा जाता, जोड़ने वाले को भगवान कहा जाता है या महाराज कहा जाता है। मैं सिर्फ इशारे में उनकी तरफ इशारा कह रहा हूं। अपने फायदे के लिए हम भगवान का नाम ले लें और फिर कहें हम अच्छे हैं। हमें तो महाराज आपने नहीं सिखाया ये। हमें तो ये सिखाया है कि अपनी जेब का भी दूसरों को दे दो, उसकी भूख मिटा दो, तब तुम अच्छे इंसान बनोगे। तो धर्म को तो इस्तेमाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता बाबा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी वाणी में इतनी शक्ति दे कि लोग उन दो चीजों में तहजीब कर सकें और कह दें कि नहीं, वो रास्ता सही नहीं है, रास्ता यही सही है जो महाराज सतपाल महाराज बता रहे हैं। मैं भी आपका भगत हूं महाराज। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कभी आपको पार्लियामेंट में भी अपना सहयोगी नहीं माना, कभी नहीं माना। मैं हमेशा, आज भी मैं आया तो मैं आया और सबसे पहले मैंने आपके चरण स्पर्श किए और माथा टेका। हम तो आपको भगवान के रूप में देखते हैं। मन भारी हो जाता है। आप लोगों ने इस हिंदुस्तान को थाम रखा है, जीवन थाम रखा है, जिंदगी थाम रखी है। और ऊपर वाला ऐसी शक्ति आपको दे, ऐसे ही प्रवचन आप करते रहे और दुनिया को रास्ता दिखाता रहे। मैं शीश नवाता हूं आपके चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद।